नमस्कार। आज हम चित्रण की विविध तकनीक एवं प्रयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चित्रण माध्यम एवं तकनीक। माध्यम शब्द कलाकृति की आकृति निर्माण की सामग्री एवं पद्धति को व्यक्त करता है। कलाकार की चित्र रचना की विधि तकनीक कही जाती है। प्रत्येक कलाकार की तकनीक व्यक्तिगत होती है, जिसे वह सतत अभ्यास से प्राप्त करता है। प्रत्येक कला काल के अनुसार विविध माध्यमों तथा प्रविधियों को जन्म देती है। इन सभी प्रविधियों को कलाकार विभिन्न माध्यमों के साथ प्रयोग करता है। किसी भी रंग पदार्थ के चित्रण हेतु साधन की आवश्यकता होती है, जो माध्यम के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक माध्यम की अपनी विशिष्टताएं होती हैं। प्रत्येक कलाकार को आत्माभिव्यक्ति हेतु अपने माध्यम के प्रयोग की विधि तथा संभावनाओं का ज्ञान होता है, जिसके अभाव में कलाकार न तो कुशलतापूर्वक चित्रण कर सकता है, न कलात्मक सृजन। भारतीय शिल्पशास्त्रियों ने भी अपने ग्रंथों में कलाकार के लिए प्रविधियों तथा माध्यमों का ज्ञान आवश्यक माना है तथा साथ ही टेम्परा, फ्रेस्को आदि के चित्रण की प्रविधियां भी बताई हैं। धीरे धीरे मानव के विकास के साथ साथ नित्य नई प्रविधियों की खोज हुई और माध्यम का क्षेत्र भी असीमित हो गया। कला इतिहास की विवेचना से ज्ञात होता है कि कलाकार प्राचीन काल से विभिन्न माध्यमों द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता आ रहा है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक चित्रकार अपने समयानुसार जो माध्यम सहज सुलभ थे, उनका प्रयोग करता रहा है। प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं में काले, सफ़ेद एवं उपलब्ध प्राकृतिक व खनिज रंगों से मध्यकाल की पच्चीकारी और रंगीन कांच के टुकड़े, 15वीं व 16वीं सदी के फ्रेस्को चित्र, आधुनिक काल के कैनवास, तेल रंग, एक्रेलिक आदि कई नए नए आविष्कार से कलाकार अपने भावों को इनके द्वारा व्यक्त करता चला आ रहा है। कलाकार को अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक संगीतकार को स्वरों की, लेखक या कवि को शब्दों की, उसी प्रकार एक चित्रकार को कागज, तुलिका, रंग आदि की आवश्यकता होती है। माध्यमों के प्रयोग करने के तरीके को ही तकनीक या रचना कौशल कहा जाता है। विविध माध्यमों का भी अपना स्वाभाविक व्यवहार एवं प्रकृति होती है, उसे भी कलाकार को समझना आवश्यक है। कोई भी कल्पना तब तक कलाकृति का रूप नहीं ले सकती है, जब तक कलाकार को कला माध्यमों एवं उनके प्रयोग करने का ज्ञान न हो। माध्यम की प्रकृति को ध्यान में रखना ही रचना कौशल का रहस्य है। रचना कौशल माध्यम की प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाकर उसके समायोजन करने में निहित होता है। सफल कला सृजन माध्यमों एवं विधियों की विधिवत शिक्षा द्वारा ही संभव है, अन्यथा कलाकार अपने भावों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होगा। जिस प्रकार संगीतज्ञ को स्वर और कवि को शब्द तथा उनके उपयोग का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार चित्रकार को अपने माध्यम के उपयोग की विधि तथा संभावनाओं का ज्ञान भी अति आवश्यक है। एक माध्यम दूसरे माध्यम से मिलाकर आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। चित्र माध्यम की प्रमुख विधियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम पेस्टल रंग और उसकी तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे। पेस्टल एक अत्यधिक सरल चित्रण माध्यम है और यह शुद्ध भी है। पेस्टल रंग में रंग को बिना किसी माध्यम के सीधा कागज पर लगाया जाता है। इस कारण रंगतों की शुद्धता एवं स्वाभाविकता बढ़ जाती है। पेस्टल रंगों की रंगतें अपनी चमक को बहुत समय तक बनाए रखती हैं। पेस्टल माध्यम सरल और बहुत कोमल होते हुए भी इसकी एक खराबी यह है कि पेस्टल रंगों से बने चित्रों का रखरखाव या उनकी सुरक्षा बहुत कठिन होती है और इसमें रंगत की सीमित तान काल्पनिकता और स्वच्छंदता को सीमा में बांध देती है। अच्छे पेस्टल कागज और स्थायी रंगतों का चित्र रचना में प्रयोग किया जाए तो पेस्टल चित्रण का सबसे उत्तम माध्यम है। पेस्टल चित्रों के लिए उपयुक्त चित्रभूमि। पेस्टल चित्रण के लिए उदासीन रंगों के मोटे कागज की विभिन्न खुरदरी श्रेणियां बाजार में प्राप्त हो जाती हैं।
इस कागज़ का खुरदरापन, ग्रेन्स ऐसा होना चाहिए कि वे पेस्टल रंगों की बत्तियों से कागज़ पर रगड़ने पर कागज़ बत्तियों से रंग छुड़ा सके और कागज़ के धरातल पर चिपका ले और उससे निकलने या गिरने न दे। इस कारण कागज़ का धरातल चिकना नहीं होना चाहिए और न ही उसमें बीच बीच में कहीं कहीं चिकनापन होना चाहिए। पेपर बोर्ड अथवा मोटे कागज़ पर बारीक रेत चढ़ाकर और चिपकाकर भी पेस्टल चित्रण के योग्य भूमि तैयार की जा सकती है। पेस्टल चित्रण में यदि चित्रण विषय या चित्रण विषय के रूप जैसे रंग का कागज़ लिया जाए तो उस प्राकृतिक रंग को आवश्यकतानुसार कहीं कहीं छोड़कर पेस्टल बत्तियों से चित्रण करने पर चित्र अधिक प्रभावी और चमकदार ताजगी युक्त दिखाई देगा। कागज़ के रंग को बीच बीच में चमकता हुआ छोड़कर चित्रण किया जाए तो उसका वर्ण अनोखी भूमिका दर्शाता है। यदि पेस्टल रंगों से कागज़ की समस्त चित्र भूमि को ढक दी जाए तो कागज़ की रंगीन भूमि का कोई महत्व नहीं रहता है। बाजार में अनेक रंगों के विशेष रूप से बने कागज़ सुगमता से मिलते हैं, परंतु विशेष चित्र बनाने के लिए साधारण सफ़ेद ड्राइंग कागज़ या हैंडमेड खुरदरा या सफ़ेद कागज़ भी काम में लाया जा सकता है। चित्रण तकनीक। पेस्टल चित्रण की तकनीक चित्रकार की व्यक्तिगत प्रतिभा एवं कार्यकुशलता का परिचायक है। पेस्टल में अनेक तानों के रंगों को उंगली, कागज़ की बत्ती, कपड़े अथवा रुई से रगड़कर साधारणतया लगाया जाता है, परंतु यदि विभिन्न तानों के खंडों में बत्तियों से तिरछी रेखाएं या स्ट्रोक्स या बड़े बड़े रंगों के खंड सीधे बत्तियों को कागज़ पर रगड़कर बनाए जाएं तो रंग की चमक कम नहीं होती है। पेस्टल चित्र बनाते समय चित्र को झुकाकर रखना चाहिए जिससे अतिरिक्त रंग झड़कर कागज़ के अन्य भागों पर न जम जाए। चित्रण कार्य करते समय चित्रकार को रंगों की धूल को अपने मुंह तथा नाक के द्वारा सांस लेते समय सांस के साथ अपने अंदर नहीं जाने देना चाहिए। पेस्टल को एक ही दिशा में कागज़ पर इस प्रकार रगड़ना चाहिए जिससे कि आपस में मिलती हुई रेखाओं का आभास हो। सभी दिशाओं में पेस्टल को घिसने से कागज़ का रुआं उखड़ने की संभावना रहती है। पेस्टल रंगों से बने चित्रों का स्थायीकरण। पेस्टल से बने चित्रों के रंगों की रंगतों तथा चित्र के पोत को मूल रूप में जब सुरक्षित रखना होता है तब उन पर स्थायीकरण का कोई उपचार नहीं किया जाता है और उनको अक्षुण्ण रखना होता है। इस प्रकार के चित्रों को विशेष प्रकार के बने चौखटों में लगाया जाता है, यानी फ्रेम्स में लगाया जाता है, जिससे कि चित्र को कांच न स्पर्श करे। चित्र और कांच के बीच में थोड़ी जगह खाली रहनी चाहिए जिसको चित्र में बोर्ड की पतली पट्टी लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार चित्र रगड़ और स्पर्श से बचा रहता है और खराब नहीं होता। पेस्टल रंगों के स्थायीकरण के तरल माध्यम रंगों का स्थायीकरण तो कर देते हैं, परंतु उनका प्रयोग रंगों का प्रभाव यथावत नहीं रख पाता है। बाजार में स्थायीकरण के तरल माध्यम फिक्सेटिव मीडियम बने बनाए मिलते हैं जिनको पेस्टल चित्रों पर फूंक कर स्प्रे किया जा सकता है। अच्छे स्थायीकरण माध्यम रंगों की चमक को कम प्रभावित करते हैं। बाजार में साधारण प्रकार के माध्यम मिलते हैं जो लाखदाना, कोपाल, वार्निश तथा सुंदरस आदि को स्प्रिट में या अल्कोहल में पतला घोलकर बनाए जाते हैं। जो माध्यम पारदर्शी और रंगत रहित होता है वह प्रयोग हेतु उचित रहता है। उपरोक्त साधारण माध्यम से चारकोल रेखांकन, पेंसिल, क्रेयॉन तथा चाक या गेरू के रेखांकन का स्थायीकरण भली भांति किया जा सकता है। आजकल एक्रेलिक रंगों के माध्यम को पतला करके चित्र पर स्थायीकरण के लिए स्प्रे कर दिया जाता है। मक्खन निकले दूध या बिना मलाई वाले दूध को छानकर अल्कोहल में मिलाकर पेस्टल चित्र पर स्प्रे करके स्थायीकरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जो अपेक्षाकृत उत्तम सिद्ध हुआ है। अब हम जल रंग तकनीक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जल रंग चित्रण हेतु उपयुक्त चित्रण भूमि। जल रंगों से चित्रण कार्य करने के लिए मुख्यतः कागज़ का ही प्रयोग किया जाता है। बाजार में कई प्रकार के कागज़ अनेक नामों से बिकते हैं जिनके अपने अलग अलग गुण होते हैं। आजकल हाथ का बना स्वदेशी कागज़ सुगमता से जल रंगों का चित्रण कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं, जो कुटीर उद्योग धंधों तथा पेपर मिल्स
में बनाया जाता है। यह 3 प्रकार की श्रेणियों में उपलब्ध होता है। पहला है चिकना कागज, स्मूथ हॉट प्रेस्ड। दूसरा है मध्यम दाने वाला कागज, मीडियम कोल्ड प्रेस्ड। और तीसरा है मोटा दाने वाला कागज, रफ एंटीक पेपर। जल रंगों के प्रयोग के लिए कागज को चुनना भी आवश्यक होता है। जो कागज पानी को सोखता है वह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं होता है, और जिन कागजों को सफ़ेद बनाने के लिए अधिक ब्लीच किया जाता है वह भी इस रासायनिक गुण के कारण रंगों की आभा एवं रंगत को फीका कर देता है या बदल देता है। इस कारण ऐसे कागज भी जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। पतला तथा हल्के वजन का कागज जल रंग लगाने पर पतला होने के कारण ऊंचा, नीचा और नरम हो जाता है, और इस पर जल रंगों के प्रवाह एवं फैलाव को समान, समतल एवं नियंत्रित नहीं बनाया जा सकता। जल रंगों का सुगमता से प्रयोग करने के लिए कागज़ को पानी में भिगोकर बोर्ड पर रखकर चारों ओर के किनारों को गोंद लगी कागज़ की टेप, कागज़ की पट्टी से चिपकाकर पेस्ट कर लिया जाता है और कागज़ सीधा खींच जाता है। इस पेस्ट किए हुए कागज़ पर जल रंगों से चित्रण बहुत अच्छा और सुगमता से होता है। कागज़ की खुरदरी सतह का प्रयोग चित्रकार की कार्यकुशलता और अनुभव पर निर्भर करता है। जल रंगों के लिए कॉटेज पेपर, वॉटमैन पेपर, सांड्रस पेपर तथा गेवलानी पेपर उत्तम होते हैं। वॉटमैन इंग्लैंड तथा गेवलानी पेपर इटली में बनाया जाता है। तुलिका जल रंगों से चित्रण के लिए गिलहरी, ऊंट, नेवले, हिरन, बछड़े, सेबल तथा मिंक आदि पशुओं के बालों से बनी तुलिका काम में लाई जाती है। मिंक तथा सेबल पशुओं के बाल बहुतायत से रूस तथा जापान में प्राप्त होते हैं, जो बहुत लचकदार और शक्तिपूर्ण होते हैं। आजकल सिंथेटिक बालों वाली ब्रिस्टल हेयर ब्रश का प्रयोग चित्रण हेतु किया जाने लगा है, जो बाजार में 000 नंबर से 12 नंबर के गोल तत्पश्चात 6 इंच तक चौड़े ब्रश काम में लिए जाते हैं। ये गोल तथा चपटी आकृति में विभिन्न मोटाई में बाजार में मिलते हैं। साधारणतया बारीक काम करने के लिए गोल और पतली तुलिका तथा बड़े स्थानों को रंगने के लिए चपटी आकृति की तुलिका उपयुक्त रहती है। यह ध्यान देने योग्य है कि जल रंग चित्र में तुलिका का जितना महत्व है अन्य चित्रण माध्यम में नहीं है, अतः जहाँ तक संभव हो सर्वश्रेष्ठ तुलिका का ही प्रयोग करना चाहिए। तकनीक जल रंगों से चित्रण की तकनीक बहुत सरल और संवेदनात्मक होती है। जल रंगों को पानी या जल में मिलाकर तुलिका से नियंत्रित करके जल या पानी के प्रवाह के साथ कागज़ पर चलाया जाता है और सफ़ेद रंग के स्थान पर कागज़ की श्वेत भूमि ही काम में लाई जाती है। पहले अपारदर्शक जल रंगों के प्रयोग को कैसीन या ग्वाश आदि नाम से जाना जाता था, परंतु आजकल जल के माध्यम से प्रयुक्त रंगों को जल रंग शब्द से ही संबोधित किया जाता है, अतः पोस्टर रंग भी अपारदर्शक जल रंग की श्रेणी में आ जाते हैं। पतले रंगों का एक के ऊपर एक वॉश क्रमशः मध्यम और गहरे बलों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अधिक चिकने, प्रवाहित और लावण्य युक्त जल रंगों के प्रयोग के लिए कागज़ को पहले पानी लगाकर गीला कर लिया जाता है। इस पर रंग का फैलाव शीघ्र और समान रूप से हो जाता है। रंग के सूखने पर ऊपर से बार बार इसी तरह वॉश लगाए जाते हैं और इच्छित प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। प्रकाशपूर्ण स्थानों पर रंग को नियंत्रित करके रोक दिया जाता है या निचोड़ी हुई तुलिका या स्पंज से रंग को सोख कर या निचोड़ी हुई तुलिका से बार बार रगड़कर और रंग को सोख कर हटा दिया जाता है। जल रंगों से चित्रण की दूसरी तकनीक में कागज़ को पानी में भिगोकर वार्निश की पॉलिश लगे बोर्ड पर फैलाकर गीले कागज़ पर ही रंगों से कार्य किया जाता है और कागज़ के सूखने और उठने पर नीचे तुलिका से फिर से पानी लगा दिया जाता है और गीले कागज़ पर ही चित्रण किया जाता है। कागज़ को अधिक समय तक गीला रखने के लिए गीले कागज़ को बोर्ड पर बिछाने से पहले एक मार्किन आदि का कपड़ा जल में भिगोकर फैला लिया जाता है। इस गीले कपड़े के नीचे लगे रहने से कागज़ बहुत समय तक गीला और नरम बना रहता है। इस पर गहरी रंगत में ही चित्रण किया जाता है। इस तकनीक से कोमल सीमा रेखाओं तथा मधुर मिश्रण के प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
इस लेक्चर में हमने पेस्टल रंग और जेल रंग तकनीक के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम चित्रण की अन्य विधियों और तकनीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।